नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। इस जो है नेट GRF UGC मेहता सर के इस प्लेटफॉर्म पर आप जो ये आज महासीरीज में भाग लेने वाले हैं। इस महासीरीज में हमने पेपर 1 का जो यूनिट 1 है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पे इस सीरीज में बात करेंगे और इसमें 200 से ज़्यादा क्वेश्चन को इसमें हमने शामिल किया है और वही क्वेश्चन को हमने शामिल किया है जो UGC नेट JRF के एग्ज़ाम में पूछा गया है। हमने एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं डाले हैं। तो आइए क्वेश्चन का स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है कि यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पर कह रहा है कि अर्थ हेतु अध्ययन अधीन सब्जेक्ट के जीवन के विशेषण में निम्नलिखित में से किसका फोकस होता है। तो किसका फोकस होता है, तो ये होता है दृश्य घटना विज्ञान का। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति है, यानी कि कौन सा सिस्टम है जो शिक्षार्थी यानी कि स्टूडेंट से रिलेटेड है। तो उसमें जो है क्या है, तो ये है परिप्रेक्षा पद्धति। ये परिप्रेक्षा पद्धति जो होता है ये शिक्षार्थी केंद्रित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कह रहा है कि किसी अध्यापक का काम एक संतोषप्रद अध्यापक व्यवसाय हो सकता है। कैसे व्यवसाय हो सकता है, संतोषप्रद अध्यापन एक व्यवसाय हो सकता है। तो कैसे हो सकता है, जो है अपने सहकर्मी से जो है ना अधिक अर्हता प्राप्त करके या उच्च अधिकारियों के निकट हो करके या विद्यार्थियों पर अच्छा नियंत्रण जो रखता है या रखती है या विद्यार्थियों से जो सम्मान प्राप्त करता है। तो क्या होगा, तो जो विद्यार्थियों से सम्मान प्राप्त करता है, जो विद्यार्थियों को अच्छा लगता है, वो संतोषप्रद अध्यापन जो है ना व्यवसाय हो सकता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि MOOC के 4/4 प्रारूप में निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों और पाठ्यक्रम समन्वयकों के बीच अन्योन्य क्रिया को सुगम बनाता है। तो अन्योन्य क्रिया को सुगम कौन बनाएगा, किसके किसके बीच, तो शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम समन्वयकों के बीच। तो ये कौन बनाएगा, तो स्वाभाविक सी बात है परिचर्चा मंच, यानी कि एक दूसरे पर जो चर्चा होगा, एक दूसरे के साथ जो चर्चा होता है, बहस होता है, तो वो क्या होगा, एक दूसरे के बीच अन्योन्य क्रिया को सुगम बनाएगा, यानी कि आसान बनाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से नापने का कौन सा पैमाना क्रमबद्धता या श्रेणीबद्धता का समानार्थी है। श्रेणीबद्धता या क्रमबद्धता का कौन सा है, तो ये है क्रम सूचक पैमाना। ठीक है, क्रम सूचक पैमाना जो है आपका श्रेणीबद्धता और क्रमबद्धता का ये क्या है, तो एक समानार्थी है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। कह रहा है कि आकलनों को अभिकल्पित करते समय, क्या, तो आकलन को अभिकल्पित करते समय परिणाम आधारित शिक्षा OBE के अनुसार अध्यापक को निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से ध्यान किस पर केंद्रित करना चाहिए, किस पर केंद्रित करना चाहिए, तो ये करना है आपको अधिगम परिणाम पर। किस पर, तो अधिगम परिणाम पर। हम धीरे धीरे इसलिए बोल रहे हैं ताकि इस क्वेश्चन को पढ़ के समझ के मेरे जवाब देने से पहले आपका जवाब आप जो है क्लियर हो जाना चाहिए, आप सेटिस्फाई, आप पूर्ण रूप से आंसर तक पहुंच जाना चाहिए कि आप ये आंसर होगा। अगर आपका आंसर मेरे आंसर से भिन्न हो रहा है तो सब उसको जो है ध्यान में रखिए। अगर मेरे आंसर से मैच कर रहा तो आपका सही है। हम जो आंसर आपको बता रहे हैं ये पूर्ण रूप से UGC नेट के जो है ये बोर्ड के द्वारा जो एग्ज़ाम लिया जाता है, सारा चीज़ ये वेरीफाइड है। अगर फिर भी अगर किसी में आपको प्रॉब्लम आता है तो आप हमसे
कमेंट बॉक्स में जो है इस पर डिस्कस कर सकते हैं, या कोई अगर आपको सुझाव देना हो, सलाह देना हो तो आप हमें दे सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा परंपरागत ऑफलाइन अध्यापन के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है। तो परंपरागत ऑफलाइन अध्यापन के लिए यहाँ पर पूछा गया है, तो क्या होगा, तो ये होगा भौतिक प्रारूप जो होता है, ये ऑफलाइन परंपरागत अध्यापन के लिए भौतिक ऑफलाइन ये जो प्रतिरूप होता है ये सही होता है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। देखिए कह रहा है कि पूर्व स्नातक विषयों के लिए MOOC को विकसित करने का काम निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय संयोजकों को दिया गया है। तो ये किसको दिया गया है, तो ये दिया गया है आपका शैक्षिक संचार संकाय को, यानी कि CEC को ये दिया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि ऑफलाइन समुदायों में भागीदारी करने वाले व्यक्ति अज्ञात रह सकते हैं और कल्पित मुखट यानी कि काल्पनिक व्यक्तित्व बना सकते हैं। इस अज्ञानता का नैतिक सरोकार चिंता यह है कि क्या है, तो इसका जो है नैतिक जो है क्या है, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन इसको समझ लेते हैं कि कह रहा कि ऑफलाइन समुदायों को भागीदारी को करने का व्यक्ति अज्ञात रह सकते हैं और कल्पित मुखट यानी कि काल्पनिक व्यक्तित्व बना सकते हैं। इस अज्ञातता का नैतिक सरोकार यानी कि चिंता क्या हो सकता है, तो ये स्वाभाविक सी बात है कि अनैतिक व्यवहार में संलग्नता को सुगम बनाता है। क्या करता है, तो अनैतिक व्यवहार में संलग्नता को सुगम बनाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, कह रहा कि किसने कहा था, थॉट के बारे में जवाब देना है। 4 व्यक्ति का जो है नाम पूछा गया है। क्या कह रहा कि किसने कहा था कि शिक्षा मनुष्य से पहले ही विद्यमान संपूर्णता का प्रकटीकरण है। क्या कह रहा है कि शिक्षा मनुष्य में पहले से ही विद्यमान संपूर्णता का प्रकटीकरण है, तो ये कौन कहा है, ये कहा है स्वामी विवेकानंद। कौन, तो ये स्वामी विवेकानंद आपका सही है। ठीक है, देखिए आगे क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट वाला है, इसमें से आपको जवाब देना है कि इसमें क्या क्या सही है। तो देखिए क्या कह रहा है कि कह रहा है यहाँ पर, इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि एक ही में ये सारा चीज़ जो है आ जाए। देखिए ये इसमें थोड़ा प्रॉब्लम होगा, इसको थोड़ा सही से देख लीजिएगा, ये क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। अधिगम प्रबंधन प्रणाली, क्या, तो अधिगम प्रबंधन प्रणाली LMS के मामले में निम्नलिखित में से कौन पूछा है सही है। तो कौन सा सही है, इसमें चुनना पड़ेगा। तो चुनने के लिए देखिए क्या कह रहा है कि LMS एक सॉफ्टवेयर है, बिल्कुल सही बात है। क्या है, तो LMS एक सॉफ्टवेयर है, बिल्कुल सही बात है। आगे कह रहा कि LMS का प्रयोग 2 नंबर में क्या कह रहा है, कह रहा कि LMS का उपयोग आभासी अध्यापक छात्र समूहों के लिए किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है कि LMS एक हार्डवेयर है, यहाँ पर सॉफ्टवेयर हो गया, तो स्वाभाविक सी बात है ये बिल्कुल गलत होगा, ये 3 नंबर नहीं होगा। ठीक है, आगे कह रहा है कि LMS का उपयोग ऑनलाइन क्विज प्रश्नोत्तरी के लिए किया जा सकता है, बिल्कुल ये सही बात है, ऑनलाइन क्विज या प्रश्नोत्तरी के लिए किया जा सकता है। देखिए 5 नंबर क्या कह रहा है कि LMS का उपयोग संस्थानिक वेबसाइट बनाने के लिए, नहीं, बिल्कुल गलत बात है। तो क्या है, 1, 2 और आपका 4 सही थे। 1, 2, 4 कितना नंबर में है, यहाँ C नंबर ये आपका सही है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। ठीक है, यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक शिक्षक केंद्रित विधि है। कौन सा एक शिक्षक केंद्रित विधि है, तो शिक्षक केंद्रित विधि आपका निर्देशन विधि जो होता है, ये निर्देशन विधि आपका शिक्षक का केंद्रित ये विधि है।
ठीक है। बढ़ते हैं आगे की ओर। देखिए कह रहा है कि पाठचर्या के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही है, कौन सा सही है। तो इसका भी देखना पड़ेगा कि इसमें कौन कौन सा सही है। ये भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, इसको भी थोड़ा छोटा करना पड़ेगा ताकि पता चल सके। इसको जो है यहाँ पे हम एडजस्ट कर लेते हैं ताकि आप लोग को सही से दिखाई पड़े। कह रहा है कि पाठचर्या के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सही है, तो कौन सा सही है। तो इसके लिए देखिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। कह रहा है कि पाठचर्या को नियमित रूप से अशोधित किया जाना चाहिए, बिल्कुल सही है, अशोधित किया जाना चाहिए। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि पाठचर्या में केवल सैद्धांतिक संकल्पना ही होनी चाहिए, नहीं, केवल ये इसको काट दीजिए, ये नहीं होगा। 3 नंबर क्या कह रहा है, देखिए पाठचर्या को देश की संवैधानिक अनिवार्यताओं को निगमित किया जाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, निगमित किया जाना चाहिए। तो आगे कह रहा है कि पाठचर्या को उद्योग व समाज की आवश्यकताओं के अनुसार बनाया जाना चाहिए। तो ये जो है बिल्कुल सही बात है, ये बनाया जाना चाहिए। आगे कह रहा है कि पाठचर्या शिक्षक केंद्रित होना चाहिए, नहीं भैया, ये शिक्षक केंद्रित नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो क्या हो गया आपका 1 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर, तो 124। इसमें जो है ना, इसमें 1 2 नहीं ये नहीं होगा। ये देखिए 1 नंबर 3 नंबर है ना, ये सही किए, 1 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर हमने सही किए हैं, तो ये जो है सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। देखिए क्या कह रहा है कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से परीक्षण के सामान्य मानदंड कौन कौन से है, तो कौन कौन से है इसमें भी चुनना पड़ेगा। इसमें देखिए कौन कौन सा है, तो इसमें आपका यहाँ ये क्वेश्चन जो है ऑप्शन आपका ये ढका जा रहा था, इसको एडजस्ट कर लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि कौन कौन सा है, तो इसमें जो है आपका प्रशासनिक स्थिति, ये भी बिल्कुल सही है। आगे कह रहा है कि उच्च कोटि चिंतन कौशल के सभी प्रश्न, नहीं, ये गलत है। आगे कह रहा है कि समय सीमा सही है। प्रश्नों की प्रकृति, ये भी सही है। और अंक आवंटन, ये भी करना सही है। तो देखिए 1, उसके बाद 1 3 4 और 5 कहाँ है, तो ये डी नंबर आपका सही है। बढ़ते हैं आगे की ओर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, देखिए थोड़ा छोटा करके हम इसको यहाँ ला लेते हैं ताकि ये जो है एडजस्ट हो जाए। कह रहा कि सूची 1 और 2 के साथ मिलान कीजिए, मिलान करना है, सूची 1 यहाँ पर और सूची 2 के साथ दिया हुआ है, इसको मिलान करना है। तो इसको मिलान करने के लिए कौन कौन सही है, ये मिलान करना पड़ेगा। तो इसके लिए जो है ए का जो है देखिए मिलान करा, एक में करा कि मनः चित्र किससे होगा, तो मनः चित्र जो होता है ये स्व शिक्षा से होता है। ठीक है, बी नंबर में कह रहा है कि गेमिफिकेशन किससे होता है, तो गेमिफिकेशन जो है आपका यहाँ ये गेमिफिकेशन जो आपका होता है ये प्रश्नोत्तरी से होता है। ठीक है, आगे क्या है, आगे सी नंबर में लिखा है उपेक्षित यानी कि कक्षा, यानी फ्लिपेड कक्षा कह रहा है, उत्क्षेपित कक्षा यानी कि फ्लिपेड क्लास जो है इसका क्या होगा, तो ये होगा कक्षा का यानी शिक्षकों की व्याख्या के पूर्व विद्यार्थियों के पाठ के अन्वेषण की अनुमति देना। ठीक है, अब बच गया कौन, तो बच गया है 2 नंबर, तो ये हो जाएगा आपका डी का 2, तो कौन हो गया, तो देखिए 1 का जो है सी हो गया है, 1 का सी जो है आपका सी नंबर यहाँ से मैच हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर यहाँ देखिए 16 जो है
आपके स्क्रीन पर है, क्या कह रहा है कि मूल्यांकन व्यवस्थाओं की प्रक्रिया के आलोक में निम्नलिखित को सही क्रम में रखिए। तो क्या किसको सही क्रम में रखिएगा, तो इसको जो है चुनना पड़ेगा कि सबसे पहले कौन सा क्रिया होगा। तो सबसे पहले तो आपका देखिए पहला नंबर में ये सी हो गया, उद्देश्य और निकषों को स्थापित करेंगे, ठीक है। दूसरा नंबर पर क्या करेंगे, तो दूसरा सेकेंड नंबर पे क्या करेंगे, मापन उपकरणों का विकास और उपयोग करेंगे। तो दूसरा नंबर ये हो गया आपका, ठीक है। यानी कि थर्ड और 1, यानी कि 3 और 1 देखिए खोजिए कहाँ पर है। तो सबसे पहले इसका करेंगे 1 नंबर और 2 नंबर, देखिए कहाँ है, तो 3 और 1 ये हो गया, यहीं से शॉर्ट मार के आगे बढ़ सकते हैं। तो सेकेंड नंबर पे क्या करेंगे ना, या तो इसको पूरा पढ़ना, अभी तो इसको पूरा पढ़िए, एग्जाम अगर इस तरह से आता है तो पहले 1-2 को मैच कर लीजिए, जैसे ही नहीं जो एक दूसरे से कन्फ्यूजन नहीं पैदा कर रहा है तो मार दीजिए, आराम से आगे बढ़ जाइए। इससे क्या होगा, समय का बचत होगा। तो इसमें जो है ये हो जाएगा। आगे देखिए 2 नंबर का, उसके बाद जो करेंगे थर्ड डेटा की व्याख्या करेंगे, और सबसे लास्ट में क्या करेंगे, निर्णयों का, निर्णय कब करेंगे, तो सबसे लास्ट में करेंगे, निर्णय का प्रतिपादन और उचित कार्यवाही करेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है ये कह कि निम्नलिखित में से किस शिक्षार्थी केंद्रित विधियों में विद्यार्थियों के समक्ष चुनौतियां प्रस्तुत की जाती है। तो किस में की जाती है, तो ये की जाती है ये जो है ना आगमनात्मक शिक्षण और अधिगम में। किसमें, तो आगमनात्मक जो है शिक्षण और अधिगम होता है, इसमें किया जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर जो ये नेक्स्ट है, कह रहा है कि सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। क्या, तो सूची 1 और सूची 2 का साथ जो है हमें मिलान करना है। देखिए इसमें कौन कौन सा सही है, किस किस तरह से होगा। तो इसमें सबसे पहले जो है आपका क्या है, तो कह रहा कि सत्यनिष्ठा, सत्यनिष्ठा किस में होगा, अच्छी अभिवृत्ति रखना, समर्पण अथक रखना या सही कार्य करना। तो सत्य जो है निष्ठा जो है ना, ये सत्य निष्ठा आपका होगा सही कार्य करने, ठीक है, ये सही कार्य करना में होगा। आगे आगे क्या है, तो ये थर्ड नंबर में ये हो गया यहाँ पर। और आगे कह रहा है कि बी का जो है ये क्या होगा, तो बी का समूह कार्य करने का, ये जो समूह कार्य वाला जो मामला है ये हो जाएगा आपका 4 नंबर। यहाँ पर ये जो है ये यहाँ पर 4 नंबर हो जाएगा। इसको हम थोड़ा फ्रेश कर लेते हैं। ये जो है ये हो गया, और बी का हो गया 4 नंबर। सी का जो है क्या होगा, तो सी का हो जाएगा आपका अनुशासन हो जाएगा, समर्पण और अथक परिश्रम, ठीक है। और डी नंबर का हो जाएगा अच्छी अभिवृत्ति रखना। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 नंबर आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन काफ़ी लॉन्ग है, इसको हम स्क्रीन पर एक बार में लाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए कह रहा है कि सूची 1 वाला है, तो इसको हम भगा देते हैं यहाँ पर देखिए सूची 1 वाला कह रहा है, इसको 1 ये भी इसको भी मैचिंग करना है। तो इसको हम डायरेक्ट, ये बहुत बड़ा है, इसको हम यहाँ से यहाँ भेज लेते हैं ताकि ये पूरा मैच करने पर ये सारा चीज़ आ जाए एक ही बार में। तो 19 का जो है क्या है, तो इसको मैच कीजिए। पहला नंबर 1 नंबर में कह रहा है कि रचनात्मक मूल्यांकन। रचनात्मक मूल्यांकन के लिए क्या होगा, तो रचनात्मक मूल्यांकन के लिए जो है ना 1 का आपका क्या होना चाहिए, तो इसमें होना चाहिए रचनात्मक मूल्यांकन का ये होगा, यह विद्यार्थी के अनुदेशनात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल अथवा असफल होने के संबंध में प्रतिपुष्टि प्रदान करता है, ठीक है। आगे बी नंबर क्या कह रहा है, बी नंबर का कह रहा है कि ये जो ना स्थानन मूल्यांकन है, तो स्थानन मूल्यांकन ये होगा कि पाठ्यक्रम अथवा विषय के लिए अभिवृत्ति को अभिरुचि का पता लगाना, और इसका उद्देश्य है कि उसी के लिए परिवेश परीक्षा कराई जा सकती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर नहीं, ये ऑप्शन नंबर जो है ना, इसको जो मैच करना है, तो ये जो है ना संकल्पनात्मक मूल्यांकन जो है ये किससे होगा, तो ये होगा सीधा 4 नंबर में। ये कह रहा कि यह कार्यक्रम गतिविधि के समापन पर कार्य के महत्व के बारे में निर्णय करने की पद्धति है। और बच गया आपका डी, तो डी हो जाएगा आपका कितना नंबर, सी नंबर। तो ये जो है आपका कितना नंबर हो गया, आपका सी नंबर यहाँ पर आंसर हो गया, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर देखिए, यहाँ पर 20 नंबर कह रहा है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, ठीक है। पहला कथन है कि स्वयं का पूर्ण रूप है स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड, ठीक है। और इसका कथन दिया हुआ है, यह कह रहा है कि स्वयं का पूर्ण रूप है सोर्स विद एक्टिव यंग एसोसिएट क्या है एस्पिरेशनल माइंडफुलनेस, ठीक है। तो एस्पिरेशनल माइंडफुलनेस जो है ये इसमें चुनना है कि कौन सही है और कौन गलत है। तो इसमें एक तो सही है, स्वयं जो है पूर्ण रूप का स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड, ये सही है, लेकिन ये गलत है। आपका सी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 का निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण की विमर्श स्तर की विशेषता है। तो कौन सी है, इसमें जो है क्वेश्चन थोड़ा इसमें जो है जूम कम कर देते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि पहला नंबर इसका जो है ना पहला नंबर जो है इसमें कौन कौन सा सही होगा कौन कौन सा नहीं होगा। तो कह रहा है विद्यार्थी तथ्यों और सूचना को समझने के द्वारा सीखते हैं, तो ये गलत बात है, ये नहीं होगा। आगे कह रहा है कि क्या विषय को रटने के द्वारा सीखने के अतिरिक्त शिक्षण कुछ नहीं है। नहीं भैया, सिर्फ रटने से काम नहीं चलेगा, रटे रटाई ये चीज़ शिक्षण में का इसका कोई स्थान नहीं। आगे कह रहा है समस्या समाधान करने की योग्यता का विकास करना, बिल्कुल सही है। कह रहा है विद्यार्थियों के मौलिक सोच और रचनात्मक योग्यता, बिल्कुल सही है। विद्यार्थी कड़े अनुशासन, नहीं कड़े अनुशासन करेगा तो हंगामा कर देगा, तोड़ फोड़ कर देगा, ये तो बिल्कुल सही है। तो ये इस तरह से कौन हो जाएगा आपका, तो ये जो है आपका डी नंबर, यानी कि सिर्फ जो है 3 और 4 सही है। बढ़ते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि शिक्षण के ऑनलाइन प्रकार मोड में कोई शिक्षक ई प्लेटफॉर्म में पठन सामग्री, वर्ड डॉक, पीपीटी और ई कंटेंट सामग्री इत्यादि को शामिल करना चाहता है। निम्नलिखित में से विद्यार्थी किस जो है विकल्प का चयन करेगा। तो किस विकल्प का चयन करेगा, तो ये करेगा अधिगम प्रबंधन पद्धति को करेगा। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए ये भी फिर स्टेटमेंट वाला आ गया। देखिए यहाँ पर जो है ना इसको भी फिर से चूज करना पड़ेगा। कह रहा है कि ये 2 कथन आपको यहाँ पर दिया गया है और इसमें जो है आपको चुनना है। तो क्या है, पहला जो है कथन कह रहा है कि मूक में शब्द मैसिव से तात्पर्य यह है कि इनमें से अधिगमकर्ताओं की बड़ी संख्या हो सकती है जो किसी पाठ्यक्रम के लिए नामांकित हो सकते हैं। और इसका कथन कह रहा है कि मूक आईसीटी का उपयोग उन विद्यार्थियों तक शिक्षा को सुगम बनाने हेतु करता है जो दूरस्थ क्षेत्रों में विद्यमान है अथवा जो परंपरागत कक्षाओं तक पहुंचने में सक्षम नहीं है। कह रहा कि उपरोक्त कथन में से आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से इसको जो चुनना है तो कौन सही है और ये कौन सा जो है गलत है, तो ये आपको चयन करना पड़ेगा। तो इसमें जो है क्या है कि मूक शब्द में मैसिव, ये भी आपका सही है और कथन भी दोनों सही है। तो ये आपका 1 नंबर आंसर हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका करेक्ट है। बढ़ते हैं आगे की ओर। क्या कह रहा है कि एक बच्चा जो अकेले किसी कार्य को करने में कठिनाई महसूस करता है वह इसे अधिक कुशलता समकक्षों एवं वयस्कों की मदद से अच्छी तरह से करने में सक्षम है, इसे इस रूप में अभिहित करते हैं। तो अभिहित जो है इसको किस रूप में किया जा सकता है, तो इसको समीपस्थ विकास के क्षेत्र में किया जा सकता है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे की ओर। कह रहा है कि कोई बच्चा अन्य बच्चों के साथ अपने शर्मीले स्वभाव के कारण नहीं खेलता है, वे वैयक्तिक विभिन्नताओं का निम्नलिखित में से कौन सा एक विकासात्मक क्षेत्र प्रभावित होगा। तो कौन सा होगा, तो वो होगा सामाजिक विकास का। सामाजिक विकास का क्या होगा, तो वो प्रभावित हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर। देखिए कह रहा है कि सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। इसमें जो है ना मेमोरी के कारक और इसका कुछ आशय दिया हुआ है, ठीक है। याददाश्त से रिलेटेड इसमें कुछ दिया हुआ है। तो इसमें क्या कह रहा है कि देखिए इसमें चुनना पड़ेगा। तो चुनने के लिए इसमें आपको इसको सेलेक्ट करके एक दूसरे से क्या करना पड़ेगा, आपको मैच करना पड़ेगा।
तो मैच करने का क्या कह रहा है कि स्मरण करना। तो स्मरण करना क्या है, तो स्मरण करना जो है ये करने का जो कार्य है ये होगा आपका प्रशिक्षण एवं अधिगम के माध्यम से दुर्व्यवहार पर जो है ना परिवर्तन हेतु उत्तरदायी कारक। आगे है देखिए क्या है प्रतिधारक। तो प्रतिधारक किस में होगा, तो प्रतिधारक होगा सीखी गई पाठ्यक्रम सामग्रियों के संरक्षण हेतु उत्तरदायी कारक। पुनः स्मरण जो है, पुनः स्मरण का क्या होगा, तो पुनः स्मरण होगा सीखे गए अनुभवों की मानसिक पुनर्प्राप्ति। ठीक है, बच गया आपका अभिज्ञान। अभिज्ञान जो है अपने सामान्य प्रतिधारण करने की शक्ति का प्रकटीकरण। ठीक है, तो इस लिहाज से जो है क्या हो जाएगा, तो इस लिहाज से आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 है, कह रहा है क्या, तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि ऑनलाइन फोकस समूहों में नियोजन की सीमाएं क्या है। तो इसमें जो है नियोजन की सीमाएं कौन सी है, तो कह रहा कि ऐसे सम्मेलन स्थल स्थापित किए जा सकते हैं जहां पहुंचना सुगम हो। नहीं, बिल्कुल ये गलत बात है। कहता है विभिन्न समय क्षेत्रों में लोगों के ईमेल के माध्यम से साक्षात्कार अत्यधिक सहभागितापूर्ण होगा। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। कह रहा है कि ड्रॉप आउट आंकड़ों की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। यह उपागम ऐसे लोगों तक सीमित है जो सहभागी बनाना चाहते हैं। बिल्कुल सही है। सहभागियों पर बाह्य प्रभाव देखे जा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। इस लिहाज से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। देखिए जी बिल्कुल सबको PDF मिल जाएगा। आप जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर पे इस पे जो है व्हाट्सएप कर लीजिए। पर्सनल हम व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं 82 92 ये 93 48 और 22। ठीक है, आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर लीजिए। ठीक है, इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर लीजिए और हमें जो है PDF करके UGC नेट यूनिट 1 करके या बोल दीजिएगा कि इसमें हमें जो है ना यूनिट 1 का PDF चाहिए महा सीरीज का, हम भेज देंगे। हम जो है आपको UGC नेट वाला ग्रुप में भी डाल देंगे और आपको सारा चीज़ इन्फॉर्मेशन भी मिलता रहेगा, PDF भी मिलता रहेगा ऑटोमेटिक इस पर जो है। तो ये नंबर सेव कर लीजिए और हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर जो है आगे क्या करा कि अनुसंधान में प्रभावी शिक्षण का मुख्य व्यवहार किसे माना गया है। तो इसमें जो है किसे माना गया, विद्यार्थियों के विचारों और योगदानों का उपयोग का, या संरचनाकरण का, शिक्षक कार्य अभिमुखीकरण का, या शिक्षक प्रभावनता का। तो इसमें से किसका किया गया है, तो इसमें किया गया है शिक्षक कार्य अभिमुखीकरण का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है यहाँ पर देख रहे हैं क्या है 29 जो क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर ये एडजस्ट कर लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है 29 कह रहा है कि निम्नलिखित सूची से अप्रत्यक्ष शिक्षण कार्य नीतियों को चिन्हित कीजिए। तो क्या है, तो ये कह रहा है कि ध्यानाकर्षण अधिगमकर्ता को उद्देश्य की संसूचना और प्रोत्साहन सामग्री प्रस्तुत करना। तो ये गलत बात है। ठीक है, आगे करा उदाहरणों और गैर उदाहरणों के माध्यम से अवधारणा निर्माण करना। तो ये सही है। करा कि सुस्पष्टीकरण सोदाहरण प्रतिपादन और अभ्यास। नहीं, अभ्यास गलत बात है। करा युग्म सम्मिलन तकनीक के साथ समस्या आधारित प्रस्तुति। तो ये सही बात है। कह विद्यार्थियों को उनके अपने अनुभवों से संदर्भ लेने के लिए प्रोत्साहन करना। तो ये सही था। इस लिहाज से क्या हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ जो ना सूची को मिलान करना है और इसमें दिया है शिक्षण प्रणालियाँ से और ये जो ना क्रियान्वीकरण से दिया गया है। तो इसको इसमें भी आपको मैच करना है। आइए इसको जो है इस तरह से मैच करेंगे यहाँ पर ताकि ऑप्शन और ये स्टेटमेंट सारा चीज़ दिखाई पड़े। तो ये कितना नंबर क्वेश्चन है, तो हम 30 नंबर क्वेश्चन पर आ चुके हैं। देखिए
30 नंबर के क्वेश्चन पे आ चुके हैं और इसमें कैसे कैसे क्या करा कि अनुदेशन है। तो अनुदेशन ये होगा आपका क्या, तो अनुदेशन जो है आपका अनुदेशन ऑप्शन नंबर 4 पे यहाँ पर हो जाएगा। कह रहा विद्यार्थियों और शिक्षक के बीच विचारों का सक्रिय आदान प्रदान, ये अनुदेशन में आ जाएगा। ठीक है, आगे जो है ये प्रशिक्षण जो है, ये प्रशिक्षण क्या होगा, शिक्षक द्वारा संचालित अनुशासित अभ्यास, ये प्रशिक्षण होता है। और ये अनुबंधन जो है, अनुबंधन शिक्षक से विद्यार्थियों के विचारों की सहचारी प्रस्तुतिकरण होगा। और मतारोपण जो है, मतारोपण बच गया तो ये विद्यार्थियों पर शिक्षक के विचारों का एक तरफा उपयोग हो जाएगा। तो इस लिहाज से आपका जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि इसमें जो ना स्टेटमेंट वाला है, कह रहा है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं और 2 कथन में से किस तरह से कौन सही है और कौन गलत है, ये हमें चेक करना है। तो ये क्या है, कह रहा है कि कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण से आकलन प्रक्रिया में वस्तुनिष्ठता को बढ़ावा मिलता है, बिल्कुल सही है। और आगे कह रहा है कि भारत में उच्च शिक्षा में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली एक नई व्यवस्था, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस लिहाज से जो है ए नंबर क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर और ये जो है क्या है, कथन और कारक है और ये जो है आपका आंसर यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो इसमें देखिए ये यहाँ पर है, तो आइए इसको सही कर लेते हैं। कह रहा कि पहला कथन जो है, कह रहा कि शिक्षण सहायता प्रणाली पारंपरिक अथवा आधुनिक, इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में गुणवत्ता को सुनिश्चित करना। तो बिल्कुल ये कथन सही है। कारण क्या कह रहा है कि शिक्षण परिणामों को निर्धारित अनुदेशन लक्ष्यों के अनुरूप बनाने के लिए प्रारंभ में एक जो है आधारित समर्थन की आवश्यकता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इस लिहाज से जो है क्या हो जाएगा, तो इस लिहाज से आपका ऑप्शन नंबर दोनों सही है। करा कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या करता है, ए नंबर आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर, 33 भी ये इस तरह से है। तो कौन इसमें जो है देखिए यहाँ पर ऑप्शन को चयन करना है और ऊपर में सारा चीज़ दिया हुआ है। तो क्या है, तो इसमें जो है कह रहा है कि विशेष जो है ना, ये विशेष सूचना यहाँ पर जो है दिया हुआ है। कथनों को निम्नलिखित सूची में जो है विमर्शी चिंतन के स्तर के शिक्षण की विशेषताओं तथा उनकी मूलभूत अपेक्षाओं को चिन्हित कीजिए। और इसमें कैसे कैसे किसको किसको चिन्हित करना है, आइए इसको देख लेते। कह रहा कि शिक्षक सूचनाओं और विचारों को व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करता है ताकि आवश्यकताओं जो है ना पढ़ने पर उन्हें याद करने में मदद करता है। तो नहीं, याद नहीं करेगा, ये जो है ना पूरा गलत है। शिक्षक विद्यार्थियों को मस्तिष्क में विचार दृढ़ करने हेतु अभ्यास नहीं करना है। समस्याओं को संभावित तार्किक समाधान प्राप्त करने के उद्देश्य के मुद्दों को विचारार्थ उठाया जाता है और उन पर चर्चा की जाती है, बिल्कुल सही बात है। कहा कि शिक्षक विद्यार्थियों से उदाहरण और समानांतर विचार देने के लिए कहता है, नहीं ये कोई विचार नहीं। आगे देखिए क्या कह रहा है, 5 नंबर में कह रहा है कि तर्कों को निहित जो है ना 3 नंबर आपका सही हुआ था, बाद बाकी सारा गलत है। तर्कों में निहित आधारों का अन्वेषण और उनकी व्याख्या करने के लिए जो है ना संवादात्मक रूप से शैक्षिक सत्र कराए जाते हैं। तो ये जो है आपका सही है। इस लिहाज से क्या हो जाएगा आपका सी नंबर आंसर हो जाएगा। 3 और 5 आपका सही है। बढ़ते हैं आगे की ओर। देखिए यहाँ पर जो है क्या कह रहा है, तो 33 हो गया। 34 यहाँ पर देख लीजिए, कह रहा है कि प्रभावोत्पादक शिक्षण में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख व्यवहार है। तो कौन सा प्रमुख व्यवहार है, तो आपका विद्यार्थियों को स्वयं अपने या अन्य विद्यार्थियों को उत्तर की विवेचना के लिए प्रोत्साहन नहीं, विद्यार्थियों द्वारा अपनी कथित बात का सारांश बनाना नहीं, शिक्षक प्रभावी आयोजन के उद्देश्य से टिप्पणियां करता है नहीं, ये वो करा। तो ये तीनों जब गलत हो गया तो डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। देखिए यहाँ जो है ना
इसमें बहुत सारा यूजीसी नेट जेआरएफ में जो भी कोई बहुत सारा क्वेश्चन जो पूछा जाता है ये लॉन्ग टाइप में ही पूछा जाता है। तो आपके स्क्रीन पर अगर देखने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। कमेंट में आ रहा है कि इसका क्वालिटी जो है लो जा रहा है, तो आप क्वालिटी को जो बढ़ा सकते हैं, किसी का जो है स्क्रीन अगर धुंधला रहा है तो। देखिए 35 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। 35 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से शिक्षण की उन रणनीतियों का चयन कीजिए जो अधिगमकर्ता केंद्रित है। क्या है, तो जो अधिगम कर्ता जो केंद्रित है उसको जो है आपको यहाँ पर चयन करना है। तो क्या हो जाएगा आपका साइबरनेटिक्स है। साइबरनेटिक्स आपका सही है। श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री की सहायता से दिया गया व्याख्यान नहीं। करा कि प्रश्न उत्तर सत्र नहीं, बिल्कुल नहीं। सामूहिक कार्य आधारित परियोजना ये सही है। समूह चर्चा गलत है। तो आपका 1 और 4 सही है, तो आपका ए नंबर आंसर हो गया। बढ़ते हैं आगे की ओर। देखिए यहाँ पर जो है ना 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रम भारतीय उच्च शिक्षा में शिक्षण समर्थन प्रणाली के विकास को सही ढंग से प्रतिबंधित करता है। तो प्रतिबंधित जो है कौन करता है, तो आपका दृश्य श्रव्य तार्किक मौखिक परिदृश्य और आईसीटी आधारित नहीं, ये नहीं करता है। कर्णिक मौखिक दृश्य परक और दृश्य श्रव्य और आईसीटी ये सीरीज जो है ये श्रेणी में सही है, ये आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 37 की ओर। 37 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मूल्यांकन प्रणाली में शिक्षण के दौरान औपचारिक रूप से मूल्यांकन है। तो इसमें कौन सा है, तो इसमें जो है ना आपका निर्माणात्मक मूल्यांकन आपका आंसर हो जाएगा, ये सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। 38 कह रहा है कि यदि शिक्षण को जो ना सात्यक की तरह देखा जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रकारक शिक्षक एवं अधिगमकर्ता के बीच सक्रिय आदान प्रदान को शामिल करता है। तो कौन सा शामिल करता है, तो ये अनुदेशन करता है। सी नंबर आपका आंसर हो गया। आगे कह रहा है कि प्रभावी अधिकार क्षेत्र में संबंधित अधिगम परिणामों को इंगित करने के लिए निम्नतर से उच्चतर क्रम क्या है। निम्नतर से उच्चतम जो है इसमें कौन है और किस तरह से है, ये आपको करना पड़ेगा। तो ये जो है पहला जो है आपका ये आपका ग्रहण करना, ये 1 नंबर पे आएगा। दूसरा नंबर पे जो आएगा आपका ये जो है ना प्रतिक्रिया करना। तीसरा स्थान पे जो आएगा ये आपको मूल्यांकन करना। चौथा स्थान पे जो आएगा तो ये जो है ना आगे की जो आएगा स्थान पे, चौथा स्थान पे जो आएगा तो ये 4 नंबर आएगा, ये 4th नंबर, ये 4। और सबसे लास्ट में जो आएगा आपका चित्रण करना होगा। तो ये जो है ना पहला का देख लीजिए आप, जो 5वां सबसे लास्ट में है, तो 5वां सबसे लास्ट में है, पहला वाला यहाँ पर है। और यहाँ देखिए तीसरा का दूसरा नंबर पे एक ठो यहाँ पर है, तो यहाँ पर इस लिहाज से आपका बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। देखिए क्वेश्चन 40 नंबर का लॉन्ग टाइप का है। कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, और इसमें जो है इसको सम्मिलित करना पड़ेगा, तो इसको थोड़ा छोटा यहाँ पर करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन जो है एडजस्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, कितना नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं, तो हम 40 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं। देखिए कह रहा है कि योजना क्या होगा, तो योजना यह जो है लक्ष्य को करता है, क्या करता है, योजना जो है आपका यहाँ पर यह लक्ष्यों एवं उद्देश्यों का निर्धारण करता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि आयोजन करना जो है ये क्या करता है, आयोजन करना यह जो है स्रोतों एवं, ये बी नंबर हो जाएगा, यह स्रोतों एवं लोगों को एक साथ मिलाता है। ठीक है, और अभिप्रेरणा क्या करता है, यह कार्यों के प्रासंगिक क्रियाकलापों के विनियोजन को शामिल करता है। बच गया नियंत्रण, तो नियंत्रण करता है, यह परिणामों के प्रतिपुष्टि को शामिल करता है, और निष्पत्ति की तुलना किए अनुवर्ती कार्यवाही करता है। तो इस लिहाज से आपका आंसर नंबर ए हो गया, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों से कहता है कि जब आप यह सीख लेंगे तो आप अपनी परियोजना को करने में सक्षम होंगे। यह संप्रेषण किसका संकेत करता है, तो ये करता है सकारात्मक प्रबलन का। ठीक है, मोटिवेटिव करता है, मोटिवेशन का ये कार्य करता है। बढ़ते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर
42 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चिंतनशील स्तर पर शिक्षण के आयोजन के लिए बुनियादी आवश्यकताएं हैं। तो बुनियादी आवश्यकताएं क्या है? तो यह है विद्यार्थियों के समस्या और उनके समाधान का पता लगाना एवं उनका निदान करना। बाद बाकी ये शिक्षक द्वारा तथ्यों की, शिक्षक द्वारा नहीं तथ्यों, विद्यार्थियों द्वारा तथ्यों का अनुवाद और व्याख्या नहीं, कोई विद्यार्थी व्याख्या नहीं करेगा। शिक्षक द्वारा ठोस तथ्यों के अनुक्रमों का प्रस्तुति, कुछ नहीं, बी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। कह रहा कि एक शिक्षक को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य शिक्षण व्यवहार है? तो मुख्य शिक्षण व्यवहार कौन सा है? तो आपका है अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की सहभागिता, ये सही है। ये शिक्षक द्वारा आगामी प्रशिक्षण प्रक्रिया के आयोजन के लिए की गई टिप्पणियां, नहीं, ये गलत होगा। शिक्षक द्वारा सामग्री या प्रतीकात्मक प्रश्नों का प्रतिक्रियात्मक प्रश्नों का उपयोग, ये गलत होगा। विद्यार्थियों के विचार योगदान, ये भी गलत होगा। आपका जो है सी नंबर सही है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रमों में योग को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा आधार है? तो योग को शामिल करने का जो मेन आधार है, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 का जो प्रारूप है, ये योग से रिलेटेड है। बढ़ते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 45 की ओर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा लोगों द्वारा अपने बच्चों के भविष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्णय में सहायक होने का जो है ये है। तो इसमें जो है ना कौन सा महत्वपूर्ण है? तो ये है आपका सामाजिक क्षमता का, ये जो सामाजिक जो आपका सक्षमता है, ये आपके लिए जो है क्या है तो महत्वपूर्ण है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्या कह रहा है कि कह रहा है स्वयं के निम्नलिखित राष्ट्रीय समन्वयकों सूची 1 को उनके विशिष्ट कार्यक्रमों सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। ठीक है, सूची 1 और सूची 2 को जो है आपको क्या करना पड़ेगा? मैचिंग करना पड़ेगा। देखिए, तो ये हम ऑप्शन भी ला लेते हैं यहाँ पर, थोड़ा छोटा करके एडजस्ट करके ये ऑप्शन भी यहाँ पर ला लेते हैं। आइए इसको अब मैचिंग करते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है कि NPPEL जो है ना NPTEL है। तो NPTEL जो है ये क्या है? तो ये आपका जो है ना अभियांत्रिक कार्यक्रम का, ये जो है अभियांत्रिक कार्यक्रम का है। तो ये आपका 1 नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे ये जो है आपका 2 से ए हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है कि जो ना ये CEC है। तो CEC क्या है? पूर्व स्नातक ये शिक्षा है, CEC है। आगे जो है आपका NCERT, क्या NCERT और NIOS, ये क्या है? तो ये आपका स्कूल शिक्षा है। तो बच गया आपका ये NITTR। तो ये NITTR आपका शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम हो गया। तो इस लिहाज से आपका जो है क्या हो जाएगा? बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि विद्यार्थियों के बेहतर निष्पादन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा निरोधक है? तो कौन सा इसमें जो है निरोधक है? तो ये आपका राजनीतिक उन्मुखता जो है विद्यार्थियों के बेहतर निष्पादन हेतु ये जो है निरोधन का कार्य करता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि कह रहा है शैक्षणिक संस्थानों में सामान्यतः विद्यार्थियों के पास समूह जर्नल्स पत्रिकाएं होती है और वे उनमें से नियमित रूप से लिखते रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? जो जनरल निकालने के लिए औपचारिक मूल्यांकन की पद्धति के रूप में है। तो ये क्या है आपका? ये इस तरह से दिया हुआ है और इसमें आपको मैच करना पड़ेगा।
ठीक है, देखिए हम एडजस्ट कर लेते हैं, यहाँ पर एडजस्ट कर लिए हैं और देखिए क्या कह रहा है इसमें कौन सा होगा। तो कह रहा है कि यह एक ऐसा उपकरण है जो विद्यार्थियों को अपने विचार और अभिमत प्रकट करने का अवसर प्रदान, बिल्कुल अवसर दे रहा है, तो ये सही बात है। आगे आगे क्या कह रहा है कि कह रहा है कि अभी तक उन्होंने क्या सीखा है उन्हें प्रदर्शित करने का एक अवसर है। ये भी अवसर की बात कर रहा है, बिल्कुल सर। दबाव में उबरने का एक तरीका, नहीं कोई दबाव नहीं, वह प्राधिकारी वह जो है ना प्राधिकारी से अपने विवाद को सुलझाने में उपकरण नहीं, आपका एक, इस लिहाज से आपका सी नंबर आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। कह रहा है कि नीचे दी गई दो सूची में से ब्लूम की वर्णिकी के अनुसार अधिगम के विभिन्न स्तर दिए गए हैं, जबकि दो में उनके उदाहरण और संबंधित कार्य दिए गए हैं। इन दोनों सूची को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए विकल्प को सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो ये दिया गया है। अब इसमें से जो है यहाँ पर आपका आंसर है, यहाँ पर इसको भी चुनना है। तो इसमें कौन सा है, कौन कौन सही है और कौन कौन जो है गलत है, तो इसको आपको चुनना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें जो आपको चुनना पड़ेगा, सॉरी ये जो है ना 59 का जो आपका आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 59 जो है 59 का आंसर हमने तो ये कर दिए हैं, ये सही कर लीजिए। और ये जो है 50 नंबर का जो क्वेश्चन होगा, इसमें इसका जो यहाँ पर कर रहे हैं 50 नंबर का क्वेश्चन, इसका ये क्वेश्चन जो है मिस्टेक से ये दूसरा आ चुका है, इसको छोड़ दीजिए। ये 50 नंबर क्वेश्चन गलत आ गया है। 50 बीच का क्वेश्चन जो है यहाँ पर छूट गया, इस पीडीएफ में हमने मैच नहीं किए हैं। क्वेश्चन नंबर ये जो है क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट हम 56 पे चर्चा कर लेते हैं। और 56 क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि बहुल बुद्धि सिद्धांत का विकास किसने किया है। तो बहुल बुद्धि का सिद्धांत जो किया है, तो ये किया है आपका हार्वर्ड गार्डनर ने। ये हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। देखिए क्वेश्चन आपका 57 जो है कह रहा है कि प्रभावशाली शिक्षण व्यवहारों की सूची में उन्हें चुने, जो है उन्हें चुनिए जिन्हें जो है मुख्य व्यवहार कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, तो आपका कह रहा है कि सभी विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष श्रव्य और मौखिक प्रदायगी, ये भी ये जो है सही है। आगे कह रहा है विद्यार्थियों को उत्तर विस्तारित करने के लिए प्रोत्साहन, नहीं उत्तर करने के लिए नहीं। आगे कह रहा है कि अधिगमकर्ताओं के साथ उत्साहपूर्ण एवं शिक्षा प्रदायी संबंध, तो ये शिक्षा प्रदायी संबंध जो है आपका ये गलत है। प्रस्तुतिकरण के विविध तरीके, ये सही है। कक्षा को कम से कम अस्त व्यस्त करते हुए दुर्व्यवहार को रोकना, तो ये भी बिल्कुल सही है। और आगामी को संगठित करने का, तो ये गलत है। तो इस लिहाज से आपका ए नंबर जो है क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ये जो है 58 की ओर। क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा समावेशी शिक्षण की अवधारणा की व्याख्या करता है। तो कौन सी व्याख्या करता है, तो ये करता है आपका शिक्षण जो है ये व्याख्या करता है शिक्षण विभिन्न पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को एक ही कक्षा में एक साथ लिखाता है, ये सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। फिर देखिए ये लंबा वाला क्वेश्चन आ गया है, इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अधिगमकर्ताओं को संवेगात्मक बुद्धि का सर्वोत्तम विवरण प्रस्तुत करता है। तो कौन सा सर्वोत्तम विवरण प्रस्तुत करता है, तो ये करता है दूसरे लोगों और स्वयं अपने संवेगों को समझना, तो ये सही है। ये जो है आपका बिल्कुल सही है। कह रहा कि स्वयं को बलपूर्वक जो है ना अभिव्यक्त करना, तो ये बलपूर्वक नहीं, ये गलत है। चिंतन में विवेकपूर्ण होना नहीं। आगे कह रहा कि स्थिति के अनुरूप अपने संवेगों का जो है ना समायोजन करना, तो ये जो है आपका ये सही है। उसके बाद आगे कह रहा है रचनात्मक और रचनात्मक के प्रति खुला होना, तो ये गलत है और ये सही है। तो आपका ए नंबर आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। कह रहा है कि जीन पियाजे, क्या, तो ये कह रहा है कि जीन पियाजे